and dear students over there. English Now welcomes you once again. और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ नया होता है. हम सब बात करते हैं ट्रांसलेशन से लेके नॉन फाइनेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउंस, कॉलिक्युलर इंग्लिश वगैरह वगैरह. लेकिन साथ में एक बात मैंने आपसे कही थी कि हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे. और आज हमारा लाइक आई एम लकी इनफ टू हैव सुखैया सर, प्रोफेसर सुखैया ओवर हियर. और वो आज बहुत जो सटल नुआंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर कि जो साउथ एशियन राइटर्स हैं, जो फॉरेन इंग्लिश राइटर्स हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं उनके बारे में आज बताएंगे. और आपके बारे में बता दूं कि ये लाइक ही इज बीन टीचिंग फॉर द पास्ट अराउंड 35 इयर्स. और फॉरेन को भी पढ़ाया है, बाहर भी पढ़ाया है, हर जगह इन्होंने पढ़ाया है. और खास तौर से लिंग्विस्ट की बात करते हैं तो ही इज नंबर 1 इन एशिया एंड 3-4 इन द एंटायर वर्ल्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट the language being used out here so far as writing is concerned. क्या कहेंगे इसके बारे में सर? The writer, journalist, almost all the people make so many horrendous errors in their speech, in writing also. So, मैं यही चाहूँगा कि English जो बोली जाए या लिखी जाए, that should be 100% standard, that should be accurate. उसमें no given an iota of error, उसमें क्रीपिंग ना करे, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए. और ये स्टूडेंट को शुरू से ही इसको मतलब इम्बाइब करना चाहिए, शुरू से उसको मतलब अक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इनकरेक्ट इंग्लिश कभी ना बोले. एंड वंस स्पीक करेक्ट इंग्लिश सो दे विल बी डीफाइड. लोग उनको नेचुरली पूजेंगे, मानेंगे. और अगर वो इफ दे मेक egregious blunders in their speech, so they will have to cut a sorry figure, they will be reviled. लोग उनको बुरा मानेंगे. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिखना थोड़ा सर बताइए. अब सर जैसे बात करते हैं जो इंडियन राइटर्स हैं या फॉरेन राइटर्स हैं, वो किस टाइप की गलतियां करते हैं इंग्लिश में? हाँ, सो देयर आर सो मेनी एरर्स व्हिच दे मेक एंड विल टेक वन बाय वन. हम एक वीडियो के अंदर आपको कुछ बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नई एरर्स के बारे में बताएंगे. एंड देन देयर प्रोनाउंसिएशन, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होती. पूरे वर्ल्ड के अंदर आरपी बोली जाती है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, एंड दैट्स नंबर 1. इवन बीबीसी फॉलोज इट. ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल द लिटरेट स्पीकर्स फॉलो बीआरपी, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. तो हमें रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना है. और वही हम आपको सिखाएंगे अलोंग विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. हम आपको उनके सिंबल्स भी बताएंगे और फिर वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी आपको बताएंगे. ऐसा एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जैसे इंग्लिश नाउ है, एक ये नया यूट्यूब चैनल है, जैसे आपने कहा था इसको शुरू करना कुछ ऐसे है ताकि लोग इससे लाभान्वित हों, लोगों के पास ये जाए और लोग इससे कनेक्ट हो जाए. तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि कंटेंट्स तो बिल्कुल हम बताएंगे सर, कंटेंट्स पे तो हम बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको पता लगती रहे और बेचारे जो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से एजुकेट हो पाएँ? सबसे पहले ये है कि वो अपने सेंटेंसेस जो भी बोले वो करेक्ट होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश को पर्टेन करें. जो वर्ल्ड के अंदर मैंने पहले ही बोला है, जो लिटरेट स्पीकर्स एक इंग्लिश बोलते हैं वही इंग्लिश बोली जाए. वो अपनी इंग्लिश ना बना लें. जैसे हमारे इंडिया के अंदर अपने ढंग की इंग्लिश बोल लेते हैं, अपने ही सेंटेंसेस बना लेते हैं. वो सेंटेंसेस नहीं, वो सेंटेंसेस डिक्शनरी के अंदर होने चाहिए. यूसेस की जो बुक्स हैं अच्छी चीज़, जैसे माइकल स्टोन ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेस, उसके अंदर होने चाहिए. और वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है जो सभी को बोलनी चाहिए. और जितने भी वो एरर्स करते हैं हम उन सबको एक एक करके मतलब लेंगे यहाँ पे. और आपको सब कुछ सिर्फ एरर्स ही नहीं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी, हर वर्ड की आपको प्रोनाउंसिएशन बताई जाएगी. और करेक्ट मेथड क्या है उनको प्रोनाउंस करने का वो भी आपको बताया जाएगा. और प्लस वोकेबलरी भी इसमें कि जैसे दो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर उनके सटल डिफरेंसेस होते हैं. हमारे देश के अंदर क्या करते हैं लोग, जहाँ पे पॉजिटिव कॉनोटेशन वर्ड देता है, पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है, वो नेगेटिव की जगह यूज़ कर देते हैं. जो नेगेटिव कॉनोटेशन देता है वो पॉजिटिव की जगह यूज़ कर देते हैं. उनको पता ही नहीं, उनको इनके डिफरेंस का पता नहीं. तो मैं उनका डिफरेंस भी बताऊंगा इसमें पे वर्ड्स, उनके डिफरेंस बताकर कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए, उनकी करेक्ट कॉलोकेशन क्या है ये भी आपको बताई जाएगी. सर एक अच्छे राइटर को इंग्लिश में लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या टूल होना चाहिए अंग्रेजी की बात करें? उसमें यही कि राइटर की जो वोकेबलरी है बिल्कुल रिच और वेरिड होनी चाहिए.
और उसको करेक्ट यूसेस आना चाहिए, वर्ड का करेक्ट डिक्शन होना चाहिए और सेंटेंस उनके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एरर्स करते हैं तो कोई भी अगर उसको पढ़ेगा, उन सेंटेंसेस को पढ़ेगा, उस बुक को पढ़ेगा, अगर उसको इंग्लिश आती होगी थोड़ी बहुत समझ के, तो नेचुरली फिर उस राइटर को नेचुरली वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, अब ये तो वो जाने क्या बोलेगा समझ के। अगर मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ जिसमें अगर उनके सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं तो आई रियली गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई रियली गेट टर्न्ड ऑफ। उसी वक्त मेरा ध्यान फिर वहाँ चला जाता है कि ये एरर्स कैसी, और जो मैं पढ़ रहा होता हूँ सब्जेक्ट, फिर मैं उसको सब समझ भी नहीं पाता कि वो कहना क्या चाहता है। तो अगर आप अपनी बात को अच्छी ढंग से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, यू वांट टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, दैट शुड बी इन करेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे बहुत से लोग ये कह देते हैं कि नहीं जी, दूसरे को हमारा मतलब समझ आ गया। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि लोग यहाँ बहुत बोलते हैं यू मस्ट बी नोइंग, मुझे बोलते हैं मिस्टर सुखेजा यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया में ऐसी इंग्लिश होती है। अब यू मस्ट बी नोइंग से वो कहते हैं कि दूसरे को पता तो लग गया, इसका मीनिंग तो आ ही गया, उसको पता ही लग गया, भाई आपको पता ही होगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या है? यू मस्ट नो, यू मस्ट बी नोइंग हम इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि नो वर्ब जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, सो इट कांट बी यूज्ड इन अ कंटीन्यूअस टेंस। तो हमें इसे कैसे बोलना है? यू मस्ट नो। तो ऐसे गलतियां, बहुत सारी गलतियां करते हैं, और ऐसे ही हम मतलब वीडियोस के अंदर गलतियां बताते रहेंगे, उनको करेक्ट करवाएंगे, और स्टूडेंट्स को उनके मेथड ही बताएंगे कैसे करेक्ट करना है, और प्लस प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, और दूसरा कुछ ऐसी फ्रेजेस भी उनको बताएंगे, जैसे फ्रेजल वर्ब है, कुछ ईडियम्स है, वो भी बताएंगे, जिससे वो अपनी इंग्लिश को ऑर्नेट बना सकते हैं, अपनी इंग्लिश को पेपर कर सकते हैं। वो तभी जब अच्छी फ्रेजल वर्ब जो दोनों टाइप की, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, दोनों टाइप की बोली जाए, वो भी उनको आए, और साथ में कुछ ईडियम्स भी आए लैंग्वेज के अंदर वो यूज करें। Sir, one thing like I've been trying to know from you is because you've been a voracious reader, you have read a lot. बहुत सारे books पढ़ा है आपने सर। तो what are the writers? I mean, those who make hardest errors, as you say. Can you please name them? हाँ, there are so many. There are a legion of errors over there. तो एक एक करके बताई जा सकते हैं उनको। और सबसे बड़ी error जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको, वो ये है, वो यहाँ मोस्टली राइटर्स या स्पीकर्स इंग्लिश के जो इंग्लिश बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आई सजेस्टेड हिम टू गो देयर। जैसे मैंने उसे वहाँ जाने का सुझाव दिया, तो सभी यहाँ पे इंडिया में आप किसी को भी देखो, सब यही बोलेंगे आई सजेस्टेड हिम टू गो देयर, बट दिस इज इनकरेक्ट। इंग्लिश में ऐसे, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। आप कोई भी इंग्लिश की अच्छी मतलब डिक्शनरी पढ़ो, इंग्लिश की अच्छी यूसेस की बुक पढ़ो, इंग्लिश की अच्छी अच्छी ग्रामर है, जैसे मैं नाम बताता हूँ कि रेमंड मर्फी है, उससे बड़ी अच्छी लिखी है, और इंग्लिश का जो ग्रामर का ग्रैंड डैडी रेंडोल्फ क्वार्क, उसने बुक बहुत अच्छी लिखी है। और अगर वो ऐसी बुक्स को पढ़ते हैं तो नेचुरली उनको फिर एक करेक्ट इंग्लिश बोलनी आएगी। और प्लस प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे बड़ी, पहले तो आपके पास ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास फैसिलिटी है। गूगल इज द राइट अथॉरिटी टू कंसल्ट। प्रोनाउंसिएशन के लिए ठीक है, इसमें जैसे आप कोई भी वर्ड इसमें गूगल से देखते हो, तो वो प्रोनाउंसिएशन किसकी देता है? वो डिक्शनरीज की ही देता है, जो डिक्शनरी में दी होती है। डैनियल जोन्स की नहीं होती उसमें, लेकिन जेसी वेल्स की भी नहीं होती। ये दुनिया में दो बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, बहुत अच्छे फोनेटिशियंस हैं, जिन्होंने प्रोनाउंसिएशन में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। लेकिन जैसे एडवांस, ये ऑक्सफोर्ड के एडवांस रीडर्स, ये डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की है, देन कैम्ब्रिज की है, देन लॉन्गमैन की है, देन मेरियम वेबस्टर है, अगर अमेरिकन इंग्लिश, अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन यूज़ करनी है आपने, वो है। और फिर इसी तरह लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, वो भी अच्छी है। एंड देन चेम्बर्स की भी वो भी अच्छी है, अगर आप यूज़ करते हो। उसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन दी होती है, उसके अंदर जो यूसेज दिया होता है, वो बिल्कुल करेक्ट होता है, उसी को हमें फॉलो करना है। हमें कोई ऐसी डिक्शनरी जो बाइलिंगुअल है, जैसे हिंदी इंग्लिश ऐसे होती है, उसको यूज़ नहीं करना। इंग्लिश की डिक्शनरी ठीक है, आप एडवांस मत पढ़िए, आप लर्नर्स वाली डिक्शनरी है, इन्हीं सब जितने भी पब्लिकेशंस हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, लॉन्गमैन पियर्सन है, इन लोग, और कॉलिंस को बिल्ड है, कॉलिंस की भी एक डिक्शनरी बड़ी अच्छी है, कॉलिंस को बिल्ड। अब इनकी आप डिक्शनरी अगर पढ़ोगे तो फिर आपको करेक्ट इंग्लिश आएगी। और करेक्ट इंग्लिश ही दुनिया में, उसी को ही सब लोग रिवियर करते हैं, उसी को ही रिस्पेक्ट देते हैं। और इनकरेक्ट इंग्लिश अगर आप कहीं बोलते हो तो देन यू विल बी ब्रांडेड एज कंट्री योकल्स, जो देहात के जट होते हैं, देहात के यमले होते हैं, आपको कंट्री योकल्स लोग बोलेंगे, आपको इलिटरेट बोलेंगे, आपको अनसिविलाइज्ड बोलेंगे, और कई बार वो आपको ट्रोग्लोडाइट्स या हीदन्स भी बोल सकते हैं।
सो ट्रोग्लोडाइट्स, ये मैंने वर्ड यूज़ किया, अब ये भी थोड़ा आपको आना चाहिए अगर अच्छी इंग्लिश आपने बोलनी है। सो ट्रोग्लोडाइट्स भी वही लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जो पहले आदि मानव थे वो रहते थे, जिनको पता ही नहीं इंग्लिश होती क्या है, करेक्ट क्या है, उस टाइप के। हीदन्स भी ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती, वो भी ऐसी इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि दे नेवर गॉट गुड ट्यूटर्स, गुड टीचर्स, कभी किसी ने उनको सिखाया नहीं, बताया नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसके बाद क्योंकि उनकी अपनी ही उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, खुद ही वो मतलब मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो नेचुरली जब मैं जैसे आप एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ यहीं पे, SUGGESTION, अब आप बताइए इसको भारत में कितने लोग इसको ठीक बोलते हैं, कितने? मुझे तो आज तक कोई भी नहीं मिला। मुझे इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इवन JNU के प्रोफेसर, यहाँ के जामिया मिलिया के, और इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं मतलब बड़ी बड़ी, सभी के प्रोफेसर से मैं मिला हूँ, जो इंग्लिश के हैं और लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक्स मतलब उसके जो प्रोफेसर हैं उनको मैं मिला हूँ। वो सब क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, सारे इसको आप भी क्या बोलोगे, सब सजेशन बोलते हैं इसको, दिस इज रॉन्ग। Now you'll be amazed to know, you'll be astonished to know that the pronunciation of this word is not suggestion, it is suggestion। ये suggestion है, इसको suggestion प्रोनाउंस करना है। और इसका भी एक रूल है कि कोई भी वर्ड, जिस वर्ड के एंड में अगर TION आता, TION से पहले अगर मान लो S आता है और उससे पहले एक वॉवल आ जाता है, तो फिर वो TION की साउंड जो है वो चन में हो जाती है, शन में नहीं। सजेस्शन, ऐसे इंडिजेस्शन, ऐसे कंजेस्शन, ऐसे ट्रैफिक कंजेस्शन जैसे होता है, तो कंजेशन नहीं बोलना उसे, कंजेस्शन ऐसे बोलना है। So before I finally wrap up for the day, there's so many things you have shed light on. जैसे हम बात कर रहे हैं टीचर्स की, MA इंग्लिश है, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, PhD किया है, लेकिन वो जो बच्चों को टीच कर रहे हैं वो इतना इमैकुलेट है नहीं, जो वो रूट्स हैं वैसी शूट्स हैं, और बिल्कुल मैं एम्प्टी। MA इंग्लिश करने से, MA इंग्लिश मीन्स कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, लैंग्वेज नहीं पढ़ते, लिटरेचर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर लैंग्वेज है ही नहीं। MA इंग्लिश करते हो, BA ऑनर्स इंग्लिश करते हो, उससे क्या है, आपको लिटरेचर आएगा। आप शेक्सपियर के बारे में बता सकते हो, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, विलियम हैजलिट के बारे में, बेन जॉनसन के बारे में बता दोगे, जेफरी चौसर के बारे में बता दोगे, लेकिन लैंग्वेज उससे नहीं आती। लैंग्वेज के लिए आपको डेली तपस्या करनी है, इट्स अ पेनेंस, इट्स ऑल स्वेटिंग एंड स्वोटिंग। आपको डिक्शनरी उठानी है और डेली एक नियम बनाना है कि 1 घंटा आपको डिक्शनरी पढ़नी है, आप उसको कंसल्ट करना है, वर्ड्स को लुक अप करना है, उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन में चेक करनी है। फिर आपके पास मोबाइल है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो एक एसेट है आपके लिए, उसमें गूगल करके उस वर्ड को सुनो, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनो, उसमें सब डिक्शनरी भी दी होती है, साथ साथ आपकी डिक्शनरी, उनमें आपको उसका यूसेस भी आपको पता लगेगा, उसमें कैसे उस वर्ड को कैसे यूज़ किया गया है, नाउन के रूप में कैसे यूज़ किया गया है, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के रूप में कैसे, वर्ब है तो वर्ब के रूप में, अगर उसका फ्रेजल वर्ब बना है उसका मीनिंग क्या हो सकता है, एंड देन ईडियम्स, उसके ईडियम्स क्या बने हुए उस वर्ड से, वो भी आपको पता चलेगा। तो आपको मेहनत करनी है, यू हैव टू। तो MA इंग्लिश करने से कुछ नहीं होता, BA ऑनर्स इंग्लिश कर, उससे इंग्लिश नहीं आती, उससे सिर्फ आपको लिटरेचर आएगा। इंग्लिश तभी आती है जब आप इंटेंशनली डिक्शनरीज को ब्राउज करोगे, डिक्शनरीज को मतलब एक मैस्टिकेट करोगे, चबा जाओगे उसको आप अच्छी तरह, तभी जाकर। You are saying there are chinks in the whole system so far education is concerned. So how can those things, chinks you are talking about, can be plugged? I have already told in such like that that you have to work very hard. You have to consult dictionaries, but keep them handy. All the dictionaries are on. Some books on uses, and for pronunciation also you have got your mobile that can also really come to your rescue if you are in trouble. And then some books which I already mentioned, Daniel Jones English Pronouncing Dictionary or J.C. Wells English Pronouncing Dictionary. They are really very good dictionaries, if you have. And suppose you don't go up to that level, you don't want to say go into books, deep into books, you don't want to delve into them, so just we'll make the videos, follow us, follow our kind of pronunciation, and then you have your mobile, just check out there, whatever we teach, you just check out the pronunciation over there. And about sentence user, I have already told you some books, names of some books. One, Raymond Murphy's English Grammar. Randolph book, that's only for those who really want to go deep into English language. And Jane Eastwood's English Grammar, published by Oxford, and some books by Thompson and Martinet, again on English grammar. Read these books, but first you must read Raymond Murphy. That's very
simple book, Raymond Murphy Elementary English, then Raymond Murphy Intermediate, and one book, by Martin Ewing, that's Advanced English Grammar. If you just want to read these 3 books over there, they are enough. They'll definitely make your English error-free. And for pronunciation, I have already told you what you have to do, what you have to follow. And then sometimes, people really ask me, what about fluency? Can we achieve fluency, by reading these and all of that? Well, fluency doesn't come by reading books. Fluency comes only by doing practice, by speaking it. Unless you speak anything, how can you be fluent here? So speak with the people as much as you can over there. But again, your English should be correct. If you make any errors, so then your listener, they should definitely tell you where you have committed a mistake, or other. If they tell, or if they don't tell, then come back to your house and check your books over there again, read them, and try to find out where you faltered, and next time try to avoid those, what should I say? Again, I always call them egregious blunders, horrendous errors, stupendous errors, and unpardonable, I must say, unvenial errors. Thanks a lot for talking to us, and thanks a lot for your precious views and lovely time spent together. And you have really sprung a surprise on me by dropping in all of a sudden. And thanks a lot, and keep coming, sir. Yes, and one more, just one sentence I would like to tell my viewers. जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते रहते हैं, let's wait and watch. Come on, let's wait and watch. Yeah, they're just waiting and watching. They say, let's wait and watch, we see. So this is incorrect in English, The correct one is, let's wait and see. Let's wait and watch कभी English में होता ही नहीं. और ऐसे ही मैं आपको, I'll keep telling wherever I come here on this platform, I'll keep telling, something about mistake, about your English errors and about pronunciation, and naturally you will learn a lot. You will learn a lot if you just follow sincerely. You will definitely, and you have to just go to town on your English if you really want to improve. English comes, by splurging some money on books, by working hard, and by listening to those speakers who speak impeccable English. Right, sir. Thanks a lot for coming and taking time out. So Professor Sukheja, who elaborated on certain aspects of the English language, and today he took time out and came all the way, and he was talking about intricacies in the language and how those intricacies should be improved. Because you fumble, you say something and something else comes out because your syntax is not as complete, your right word is not in the right place sometimes. So you have to understand quite a lot of things like this, So Sukheja has promised he would keep coming over here, and of course, as far as I am concerned, I am your friend, always open to you to receiving your queries and suggestions whatsoever, and I am just a call away, whatever way it is I'm telling you. And by the time I catch you back, stay blessed.